साहब, हम सुने हैं कि भारत सरकार में स्पेशल सेक्रेटरी थे और हम ये भी सुने थे कि आप रिटायर कर गए, और हम ये भी सुने थे कि आपके भारत सरकार पुनः सर्विस दे रही थी। बाकी आप परम पूज्य श्री देवरामा हंसबाजी महाराज के आश्रम में आए और यहाँ ब्रह्म गए, इससे कारण क्या है? ब्रह्मवेत्ता श्री देवराहा हंस बाबा जी जो हमारे सदगुरु देव हैं, उनके साथ में हमारा 30 वर्षों का अनुभव है। वो जब भारत सरकार में काम करते थे, भारत सरकार में सेवा करते थे, तो भारत सरकार में मैंने इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस एक सेवा है, सिविल सर्विसेज है एक, तो मैं उसके 1981 बैच से मैं था। और मई 2016 में मैंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिटायरमेंट मेरा हुआ। तो उस समय हम लोगों ने सरकार में भी बहुत काम किया, बहुत सारी रिपोर्टें तैयार करी जो प्रधानमंत्री कार्यालय और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और सारी डिफेंस सर्विसेज के पास गई, और उस पर क्रियान्वयन भी काफ़ी हुआ। कई बार वो मीडिया में भी छपी, क्योंकि उसमें काफ़ी तथ्य ऐसे थे और एनालिसिस था कि वो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उस पर काफ़ी एक्शन लिए भी गए। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हमको ऐसे फीलर्स थे कि आप यहीं दिल्ली में रुक जाइए और यहाँ पे कंसल्टेंसी अपनी देते रहिए। बाबा जी का निर्देश हुआ कि अब भौतिक जगत की सरकार में बहुत काम कर लिया, 35 वर्ष काम कर लिया, पर्याप्त है। जीवन का बचा हुआ समय अब बड़ी सरकार के यहाँ पर कार्य करके बड़ी सरकार में सेवा देनी चाहिए। तो बाबा जी का आदेश तो सरकारी आदेशों से ऊपर होता है, वो बहुत बड़ी सरकार से जुड़े हुए हैं, वो सच्ची सरकार से जुड़े हुए हैं। भौतिक जगत की सरकारें तो खैर ठीक है अपनी जगह। तो बाबा जी का निर्देश हुआ कि आश्रम में रह के अपने जीवन का समय यहाँ व्यतीत करो, गौ सेवा करो और बहुत सारे कार्य हैं वो करो। तो हम फिर 2016 के अंत में हम यहाँ शिफ्ट हो गए। आते तो पहले रहते थे पर यहाँ शिफ्ट हो गए, और ये सारा काम जितना हो सकता है बाबा जी जो जो कार्य बताते हैं उसको किया जाता है। इसका बहुत बड़ा महत्व है। ये सरकार में जो लोग कार्य करते हैं उनकी समझ में आने में इसमें बड़ी कठिनाइयाँ हैं, और वो हमसे अक्सर पूछते हैं, हमारे डिपार्टमेंट वाले भी, कि आप अपना समय सारा वहाँ क्यों व्यतीत करते हैं। तो हमने कहा भाई हम लोग कोई साधु नहीं हैं, पर ऐसा है कि साधु के समान ही सारा जीवन है, और सारे वो कार्य करते हैं जिससे ईश्वर की प्राप्ति हो सके। क्योंकि जीवन का मूल लक्ष्य ये है कि संसार में अपना जीवन बिताने के पश्चात ईश्वर को प्राप्त कर लेना चाहिए। रहते हुए जीवन में रहते हुए अगर ईश्वर प्राप्त नहीं हो पाए, वो तो केवल महायोगियों को होते हैं, तो कम से कम उसके बाद की जो यात्रा है वो भगवान के धाम में ही जाके वो समाप्त हो, ये जीवन का उद्देश्य है। तो इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर आके अपनी सेवाएं देते हैं, जैसे तैसे जो भी है अपना रहते हैं और कार्य करते हैं। और आप कुछ और पूछ रहे थे? हम पूछ रहे थे कि आप यहाँ शिफ्ट कर गए, शिफ्ट करने का कारण क्या है? शिफ्ट करने का कारण जैसा बताया है तो गुरु का आदेश। हमारे इस आश्रम में क्या महत्व है? हाँ, आश्रम का महत्व बहुत बड़ा है। ये ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ आध्यात्मिक जगत की बातें होती हैं, यहाँ पर बाबा जी का इतना विशाल दर्शन है। मैंने बहुत बार लिखा है सोशल मीडिया में भी, वैसे भी कई पुस्तकें भी मुझे लिखना बाकी हैं, कि बाबा जी अखंड भारत के निर्माण करता है, यानी कि ही इज़ चीफ आर्किटेक्ट ऑफ अखंड भारत। ऐसे सैकड़ों हमारे अनुभव हैं जहाँ पर बाबा जी ने जो बोला है वो सत्य हुआ है। जो इनके शब्द हैं वो घटनाओं में परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि महायोगी के शब्द जो होते हैं उनमें ईश्वरीय शक्ति होती है, और वो जैसा बोलते हैं वैसा ही कुछ समय बाद वो भौतिक जगत में होते हुए दिखाई देता है।
ऐसा अनेकों बार हुआ है। जैसे बाबा जी ने 2000 के बाद जब हमारी पार्लियामेंट पे अटैक होने वाला था, तो बाबा जी ने उस वक्त बताया था कि 1 महीने पहले बता दिया था कि संसद भवन के ऊपर आतंकी आक्रमण होने वाला है। अब उस वक्त भी हम सरकार में थे, पर ये बात हम किससे कहते, कोई मानता भी नहीं, कोई समझता भी नहीं, क्योंकि ये सूचना आध्यात्मिक जगत से आ रही थी। तो हमने सुन लिया, और उसको फिर जब मैं एक रोज़ कार्यालय में बैठा था, तो हमारे एक वरिष्ठ हमारे अधिकारी हैं, उनका फ़ोन आया कि बाबा जी की बात तो सत्य हो गई, पार्लियामेंट पे अटैक हो रहा है। तो हमने देखा टीवी को खोल के, उसके बाद हमारा कार्यालय भी वहीं नज़दीक में था पार्लियामेंट भवन के, तो काफ़ी गन फायर्स की आवाज़ें आ रही थी। तो ऐसी हुआ, फिर बाबा ने, खैर बहुत लंबी स्टोरी है, अब लिखा मैंने उसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। तो ये मैंने देखा कि इनको भविष्य में होने वाली सारी घटनाओं की सूचना पहले से होती है, क्योंकि ये सूक्ष्म जगत के मास्टर्स हैं। दे आर मास्टर्स ऑफ दी सटिल वर्ल्ड। सटिल वर्ल्ड मतलब ये जो दिखाई नहीं देता, जो इनविजिबल वर्ल्ड है, वो जो दिखता नहीं है, उसके ये मास्टर्स होते हैं। क्योंकि ये भगवान कृष्ण से बाबा जी का एकीकरण हो चुका है, उसी के कारण ये महायोगी कहलाते हैं। और महायोगी जो हैं वो अदृश्य जगत में जो होने वाली चीज़ें हैं उनको पहले से देख लेते हैं, और देखकर जो देखते हैं वही बोलते हैं, जो देखते हैं वही बोलते हैं। तो वो हमेशा सत्य होता है। कोई अधिकारी नहीं बता पाएगा, कोई राजनेता नहीं बता पाएगा, कोई साइंटिस्ट नहीं बता पाएगा, कोई भी व्यक्ति नहीं बता पाएगा, ज्योतिषी भी नहीं बता पाएगा, तांत्रिक भी नहीं बता पाएगा, जो बाबा बताते हैं, क्योंकि वो उनका बिल्कुल सटीक दर्शन होता है। तो बाबा जी हमें बहुत समय से बता रहे थे कि अखंड भारत का निर्माण बच्चा करवाना है, और हमें सरस्वती माता ने ये जिम्मेवारी हमको सौंपी है, तो तुम लोग हमारे साथ हो। हमने कहा हम तो आपके सेवक हैं, तो जो आदेश होगा। हमारा क्या है, हमारा करने का कुछ है नहीं, ये आध्यात्मिक जगत की घटनाएं हैं। हम तो जो सुनते हैं, बाबा जी जो बताते हैं, उसको सुन के उस पर थोड़ा बहुत चिंतन करते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर लेखन करते हैं या लोगों को बताते हैं। तो ये भी एक अपने आप में एक छोटी मोटी सेवा ही है कि, तो हमने कहा ये जीवन जो है वो उसमें एक बहुत बड़ा अर्थ आ जाता है। वरना रिटायरमेंट के बाद क्या होता है, अब धन कमाने से तो कोई लाभ है नहीं, धन तो जो है वो है। तो किस लिए आप भौतिक जगत की सरकार में आप क्यों काम करेंगे, या कहीं भी क्यों काम करने की आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सब कुछ हमको मिलता है। अब ये अखंड भारत के निर्माण का इतनी बड़ी प्रक्रिया है, ये हम लोग जानते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बीजेपी के, आरएसएस के नेता आते रहे हैं। हम लोग उनसे जब बाबा का संवाद होता है, जब बाबा से ये लोग आशीर्वाद लेने आते हैं, तो हम लोगों ने बहुत कुछ देखा और सुना है, और उसको जहाँ तक संभव हुआ इसको रिकॉर्ड करने की, डॉक्यूमेंटेशन करने की चेष्टा करी है, जिससे के लिए भविष्य के लिए ये एक इतिहास हमारा बना रहे। क्योंकि जो इतिहासकार जो होते हैं, वो इतिहासकार अदृश्य जगत में होने वाली घटनाओं के बारे में ना कुछ जानते हैं, ना कुछ लिखते हैं, और न लिख भी नहीं सकते। तो अब ये जो बाबा के द्वारा जो भी चीज़ें बताई जाती हैं वो इतनी महत्वपूर्ण होती है, तो उसको लिखने से एक आत्म सुख वो मालूम होता है कि उनके द्वारा हम भी देख रहे हैं जो चीज़ होने वाली है, वो उनके द्वारा हम भी देख रहे हैं। जैसे बाबा ने बताया है कि भारत का अखंड होना बिल्कुल अवश्यम भावी है। अखंड होने का मतलब ये, जो भारत के पिछले 2000 सालों में जो टुकड़े हुए हैं, बहुत टुकड़े हुए हैं। अभी हाल फिलहाल में तो पाकिस्तान और ये सब है, बांग्लादेश, ये तो हाल की बातें हैं, और टुकड़े हुए हैं। तो चीन ने हमारी ज़मीन छीनी हुई है, 40,000 वर्ग किलोमीटर चीन ने हमारी भूमि को जोर ज़बरदस्ती से हड़पा हुआ है 62 में आक्रमण करके, और उसी में हमारा कैलाश मानसरोवर भी उनके पास चला गया है। तो बाबा को इस बात का बहुत क्षोभ है। उन्होंने कहा ये मिलेच्छ देश के पास में कैसे चला गया। तो उनका ये सत्य संकल्प है, और संकल्प में योगी के बहुत असीम शक्ति होती है। जैसा उन्होंने कई बार बताया है कि कैलाश मानसरोवर भारत में दोबारा लौट के आएगा।
और चीन जर्जर हो जाएगा। अब ये बातें वो 2002 से कह रहे हैं। 2002 में बाबा जी ने ये बताया था कि बच्चा एक ऐसा कारण बनाया जाएगा, वो कोई रिटायर्ड पुलिस अधिकारी बाबा के दर्शन में आया था, उसको बताया था कि एक ऐसा कारण बनाया जाएगा कि चीन को अमेरिका से लड़ाया जाएगा, कारण बनाया जाएगा और भारत को बचाया जाएगा। जब चीन और अमेरिका और बाकी अन्य लोगों में लड़ाई होगी, सब आसुरी शक्तियां हैं, तो ये नष्ट हो जाएंगी। मुझे कहने का कोई संकोच नहीं, ये नष्ट हो जाएंगी। और कैलाश मानसरोवर क्या, पूरी हमारी जितनी छिनी हुई हिमालय का जितना भी हिस्सा है, वो सब वापस भारत में दोबारा से आएगा। तो ये बहुत बड़ी एक चीज़ है। तो हमने कहा ऐसी बातों से जुड़ेंगे। अब देखो समय भी आ गया है, ऐसा लगता है कि वो विश्व युद्ध की तरफ तो पूरा विश्व बढ़ ही रहा है, कारण बन चुका है। साउथ चाइना सी में जो चीन ने अपनी आतंकवाद फैलाया हुआ है, विस्तारवाद फैलाया हुआ है, ताइवान को वो अपना देश कह के हड़पना चाहता है, जापान, वियतनाम और बहुत सारे साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्री हैं उनको भी वो हड़पना चाहता है। तो उसके अंदर बहुत बड़ी एम्बिशन एक जागृत हो चुकी है और वो आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा चकनाचूर किया जाएगा। ऐसा बाबा जी बताते हैं कि हनुमान जी के द्वारा इसका सर्वनाश होगा। हनुमान जी क्या है, हनुमान जी दिखते तो नहीं है। हम ही सुने थे, गिरिराज जी आए थे दरअसल में, उस समय राम जन्मभूमि नहीं बना था। हाँ। एक डिपेंड था। हाँ। तो गिरिराज जी बोले कि भगवान कब बनेगा राम जन्मभूमि के शिलान्यास मंदिर कब बनेगा? हाँ। बोले कि हनुमान जी के हम बोल दिए हैं तो शांति सारा काम कर देंगे। हाँ। तुम चिंता मत करो, तुम लगे रहो। तो वो तो बात सत्य आया, वो तो सत्य है। वो तो बाबा 1990 से ही बता रहे हैं कि इसका बनना अवश्य भावी है, क्योंकि जो बाबा जी के सदगुरु देव हैं ब्रह्म ऋषि श्री देवराहा बाबा जी, उन्होंने अपना शरीर जून 1990 में वृंदावन में त्याग दिया था। पर वो शरीर त्यागने से पहले बाबा जी को स्पष्ट उन्होंने ये बताया था कि मेरे बचे हुए जितने कार्य हैं वो तुमको पूर्ण कराने हैं और मैं तुम्हारे अंदर सूक्ष्म शरीर से और आत्मा से मैं रहूँगा। अब वो बहुत लंबी स्टोरी है, मगर ये बात सत्य है। हम जानते हैं कि देवराहा बाबा कहीं गए नहीं हैं, देवराहा बाबा इन्हीं के अंदर रहते हैं, बाबा जी के अंदर, और बाबा को समय समय पर इंस्पायर करते हैं कि तुमको ये काम करना है। बाबा जी अपने आप में ही एक बहुत बड़े त्रिकालदर्शी महायोगी हैं। अब ये है कि देवराहा बाबा का भी उसमें वो एक जो बहुत असीम एक शक्ति है वो बाबा के साथ है। तो इसलिए जो भी कहते हैं वो हमेशा होता है। मैंने उसको राजनीतिक जगत में होते हुए देखा है, आर्थिक जगत में होते हुए देखा है, उसको सामाजिक जगत में होते हुए देखा है। जैसा वो बोलते हैं वैसा होता है। मतलब एक तरह से ये होता है कि जैसे कि कोई आश्रम में बैठ के पूरे भविष्य का, पूरे भारत का और विश्व का भविष्य का निर्धारण कर रहा हो। अब ये कहने में लगता है लोगों को अतिशयोक्ति लगती होगी, पर ये सूक्ष्म जगत की बातें हैं, ये ऐसे ही होती हैं। वो आध्यात्मिक ऊर्जा जो है वो हमारी जो भौतिक जगत की ऊर्जा है उससे बिल्कुल भिन्न होती है। वो दिखती नहीं है पर वो सारे कार्य वो ही करती है। क्योंकि भगवान है, दिखते नहीं है। भगवान मनुष्य सबसे अलग हैं प्रकृति से, वो उनका पार्ट नहीं है, पर वो ऊर्जा जो है वो सब कुछ कराने में समर्थ है। अब बाबा जी ने कहा हनुमान जी से कि हनुमान जी आपने तीनों लोग हाँकते काँपे, उनसे तो तीनों लोग काँपते हैं। हनुमान जी की एक बार एक हो गई उसके ऊपर फुंकार, तो कहने लगे ये क्या है, मलेच्छ है, खत समाप्त हो जाएगा। कई बार बाबा ने संकेत किया है कि एक तो युद्ध के अतिरिक्त चीन की आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल जर्जर हो जाएगी, और आर्थिक व्यवस्था जर्जर हुई तो वो समाप्त हो जाएगी, उसकी सारी शक्ति, सारे हथियार और ये सब दुनिया भर का विनाश का सामान सब पैसे से बनता है। पैसा समाप्त हो गया तो क्या बचेगा। तो ये और बाबा ने अक्सर बताया है कि ये आर्थिक रूप से ये पूर्णतया जर्जर हो जाएगा। अब जब से मैं 2016 से यहाँ आया हूँ तब तो मैं लगातार हर दिन मैंने सुना है बाबा को कहते हुए, चाहे कोई बड़ा नेता आए
वो ये कहते हुए सुना है कि ये जर्जर हो जाएगा और कैलाश मानसरोवर भारत में लौट के आएगा, पाकिस्तान खंडित हो जाएगा, पाकिस्तान का भी कोई भविष्य नहीं है। उसका भविष्य वैसे भी साधारण दृष्टि से भी देखें, हम अपनी आंखों से देखें, अपनी बुद्धि से देखें, साधारण भौतिक बुद्धि से भी देखते हैं, एनालिसिस करते हैं तो बिल्कुल साफ है, वो सस्टेनेबल स्टेट नहीं है। वो एज ए स्टेट, एज ए गवर्नमेंट वो चलने वाली है ही नहीं, वो समाप्त हो जाएंगे। उनका एक पूरे पाकिस्तान का एक ही उद्देश्य है कि भारत को किस तरह से परेशान करो, उनका कोई और उद्देश्य जीवन में है नहीं। उनकी जो समाज है, उनका जो पॉलिटी है, उनकी इकोनॉमी है, वो ये है कि भारत को कैसे परेशान करो, किस तरह से परेशान करो। भारत का तो ये उद्देश्य कभी रहा ही नहीं है। भारत तो वासुदेव कुटुंबकम में विश्वास करता है, इसलिए भारत का बाबा जी ने ये निर्णय है, भगवान कृष्ण का निर्णय है, बाबा जी का निर्णय है, और हनुमान जी एग्जीक्यूटिंग फोर्स है, जो काम को करने वाले हैं ना, बाकी बैकग्राउंड में, बाकी ये करने वाले ये हैं। अब वही जो आपने पूछा, गिरिराज सिंह क्या और भी बहुत सारे मंत्री आए, सबको बाबा ने यही बताया कि भाई अब तुम लोगों उसके द्वारा कानून बना नहीं है पार्लियामेंट में, तो अब ये काम हनुमान जी ने अपने ऊपर ले लिया है। तो अब बात देखो, बाबा जी ने जैसा बताया मैं तो वैसे ही बता रहा हूँ आपको, हमको सत्य मालूम पड़ता है सत्य ही है। और उसमें बताया कि हनुमान जी ने सुप्रीम कोर्ट के सारे जजों को निर्देशित कर दिया। अब कोई सोचा कैसे निर्देशित कर दिया, कोई पत्र लिखा? हनुमान जी कोई पत्र तो लिखेंगे नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं। बाबा जी ने बोला ये कार्य कानून के द्वारा होना है। तो हनुमान जी का निर्देश जो होता है वो आपके जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, अचेतन मन में जाके वो बैठते हैं और उसको कहते हैं कि तुम इस कार्य को कर दो। उसको जिसके मन में बैठते हैं उसको पता भी नहीं लगता कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, उसको लगता है कि नहीं मैं जो कुछ कर रहा हूँ मैं ठीक कर रहा हूँ, बस इतना ही होता है। तो ये अचेतन मन में जाके उसको निर्देश देते हैं, वो इतना अचूक होता है कि जो कहा जाएगा वो करना पड़ेगा, वो होता है। तो इसीलिए आप देखिए कि इतना पुराना मैटर, जो 500 साल पुराना मैटर था, वो एकदम रिजॉल्व हो गया। और सारे जजेस ने एक ही बात कही कि राम जन्मभूमि भगवान राम की ही है और इस पर केवल मंदिर बनेगा, बात फैसला हो गया। गौ माता के विषय में क्या आपके सोचे का सुझाव है? गौ माता का तो बाबा कहते ही हैं कि गौ और गोपाल में कोई अंतर नहीं है, इसलिए पर हम देश में ये देखते हैं कि गौ की हत्या बराबर हो रही है। गौ की हत्या देश में ही नहीं बल्कि बाहर ज़्यादा हो रही है। तो गौ की हत्या को रोकने का साधन तो सरकारों के बनाए हुए कानूनों के द्वारा संभव है, पर वो अकेला काफ़ी नहीं है, क्योंकि गौ पालन के लिए समाज को आगे बढ़ के आना चाहिए। जब तक समाज जो दान नहीं करेगा, क्योंकि वो गौ पालन जो है वो हमारी भारत की परंपरा है, सनातन धर्म की परंपरा है कि गौ का आगमन इसीलिए हुआ है पृथ्वी पर गौलोक से कि लोग गौ माता की सेवा करें और अपने जीवन के चारों पुरुषार्थों को, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उनको वो अचीव कर लें। इसीलिए गौ माता का आगमन हुआ है। इसीलिए लोग कहते हैं अब ये तो कि आपको अपना दशांश जो है, अपनी आय का दशांश यानी 10%, दिस इज़ द बेसिक मिनिमम जो आपको करना चाहिए, कि उसको गौ सेवा में लगा देना चाहिए। या तो आप सीधे लगाएं या आप ऐसी संस्था को दान करें जो अच्छा काम करती हो, जो वास्तव में गौ सेवा होती हो। कई संस्थाएं ऐसी भी हैं जो गौ पालन करती हैं, मगर वो गौशाला ना होके एक डेयरी की तरह काम करती हैं, दूध दही सब बेचते हैं। यहाँ पर जैसे बाबा जी की गौशाला है, इसकी जो विशेषता है, इसका आजकल की भाषा में बोलें जो इसका यूएसपी है, उसका यूएसपी ये है कि यहाँ पर गौ सेवा के द्वारा धन नहीं कमाया जाता है। बाबा के यहाँ सब घूमती हैं, स्वतंत्र घूमती हैं, बच्चे, बछड़े और बछिया उनका है कि जहाँ पर ये जो स्थान है बाबा जी का आश्रम है, यहाँ पर बाबा बताते हैं कि यहाँ पर सतयुग से त्रेता युग के, द्वापर युग के और कलयुग के जो महान महर्षि हुए हैं, देखिए वो कहीं जाते नहीं हैं, वो रहते हैं, वो सूक्ष्म शरीर से और आत्मा से
आज भी मनुष्य के समाज के कल्याण के लिए आज भी इसी स्थान पर तपस्यारत हैं जहाँ आप बैठे हैं। ये विंध्याचल आश्रम जो बाबा जी का है, ये बहुत प्राचीन आश्रम है और ये आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत है। यहाँ पर केवल आश्रम का दर्शन करने से ही बहुत लाभ होता है। तो ऐसे स्थान पे जब आप गौ सेवा करेंगे तो निश्चित है कि आपके लिए वो परम कल्याणकारी होगी। मैंने तो जिस जिसको बताया है और जिस जिसने मेरी बात को माना है, बाबा के आदेश को माना है, वो हमने उसका बहुत कल्याण होते हुए देखा है। बाबा का आशीर्वाद अपनी जगह वो तो फलित होता ही है, मूल तो वही है, पर साथ में जो गौ सेवा भी करते हैं। अब इस बात को बहुत इसको लोगों को बताने की आवश्यकता है कि उनको अपने जीवन में प्रसन्नता लाने के लिए, खुशहाली लाने के लिए, जीवन को सफल बनाने के लिए गौ सेवा अवश्य करनी चाहिए। अब यह है कि माया की पकड़ बहुत तेज होती है। वो एक माया का वो एक अंश भी नहीं छोड़ना चाहता आदमी। वो कहता है मैं और मेरा परिवार और मेरा धन, वो तो धन मेरे लिए है या मेरे परिवार के लिए, ऐसा नहीं होता। भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि अपनी आय का एक अंश, जिसको विष्णु अंश कहते हैं, उसको हमेशा दान करना चाहिए। सबसे बड़ा सात्विक दान जो है वो गौ सेवा है। तो इसीलिए सारी बाबा जी ने ये व्यवस्था बनाई हुई है और बड़ी दिव्य व्यवस्था है। इसलिए सबको गौ सेवा में दान करना चाहिए। दान करने का, अब आपने पूछा कि वो कैसे दान किया जाए, तो आजकल के संदर्भ में तो यही है कि या तो आप अन्न दान कर दें, सीधा भूसा, गेहूँ या जो भी है आपके पास वो आप अर्पण कर सकते हैं इन काइंड और इन कैश। कैश के लिए ये है कि अकाउंट्स अवेलेबल हैं और उन अकाउंट्स में भगवान क्या बोले हैं गौ के विषय में? गीता में भगवान कृष्ण ने 3रे अध्याय में ये कहा है कि दुनिया का जितनी भी दौलत है, जो कुछ भी है, हीरा मोती चांदी, जो कुछ भी दौलत है, जो कुछ भी जो जिसके लिए वो तुम्हारी है ही नहीं। अब जैसे लोग आजकल बड़े बातें होती रहती हैं कि ये जो अंबानी, अडानी, फलाने ढिमाके, ये सब जो हैं इनका ये बहुत धनी है। तो धन के विषय में बाबा जी का ये कहना है कि ये सच्चा धन है ही नहीं, ये नकली धन है। सच्चा धन तो राम नाम का धन होता है। सच्चा धन राम नाम का धन होता है, जो हमेशा आपके साथ में ट्रैवल करता है। आपके शरीर छूटने के बाद तो ना कोई अंबानी है ना कोई अडानी है, फिर तो आप कहाँ जाते हैं ये भी पता नहीं है। तो ये जो धन है ये थोड़े समय का है, ये नकली धन है। हाँ, आप गौ सेवा के द्वारा जो पुण्य कमाते हैं वो आपका असली धन है। वो लाखों साल से आपके साथ में वो यात्रा कर रहा है और उसी से अंत में आपको मोक्ष की प्राप्ति होनी है। मोक्ष का मतलब भगवान के उसमें आपका मिल जाना है। तो ये अब बिल्कुल सरल, एकदम सरल बात है। मृत्यु निश्चित है, जाना निश्चित है, तो फिर अपने आगे आने वाले जीवन का या जो भी आपका आगे आने वाला स्वरूप है, उसमें अगर आपके पास पुण्य नहीं होंगे। अपने गाय की सेवा किए तो अपने क्या पाए हैं? हम बहुत कुछ पाए हैं। देखो, हमने तो पा ही रहे हैं। देखो, हमारी धर्मपत्नी, वो तो आपको मालूम ही है, मेरे साथ ही रहती थी। वो नवंबर 2020 में वो अपनी यात्रा पर, अनंत यात्रा पर चली गई। तो अब ये दुख की बात तो थी ही, पर बाबा ने हमको बताया कि दुख नहीं है, इसमें तुमको प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि वो सीधे गौलोक गई हैं, भगवान के धाम में गई हैं। बाबा ने हमको बहुत बताया उनके बारे में, 20 घंटे बाबा ने हमको बताया। तो हमको ये लगा कि तब हमको इस बात का अंदाज़ा हुआ कि हम लोग आगे आने वाले जीवन के लिए या आगे आने वाले समय में हमारा क्या स्वरूप होगा। जैसे आज हम चल रहे हैं 2022 में, अरे भाई 2022 चला जाएगा, 2040 चला जाएगा, 2050 चला जाएगा, उसके बाद आप कहाँ होंगे, हैं? तो उसके लिए भी तो तैयारी कुछ करके रखनी चाहिए। तो उसकी तैयारी कुछ नहीं करनी है आपको, आप पुण्य कमाइए। आप जब गौशाला में जाते हैं गायों के पास में, हाँ, तो आपका मन में कैसा विचार आता है?
नहीं, उनकी देखिए, उनको अगर आप ध्यान से अफेक्शनेट, वो तो खुद ही अफेक्शनेट हैं बहुत। वो उनका जो आंखों में अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको ईश्वर का प्रेम दिखाई देगा, अगर आप उस दृष्टि से देखेंगे। अब जो जानवर की दृष्टि से देखोगे तो कुछ नहीं। डिफेंस में तो बड़ा अधिकारी थे आप। हाँ, प्राइवेट तो सेक्रेटरी। डिफेंस की तो तो हमने हमें देखा कि आप गाय को चारा काट रहे हैं। नहीं, वो तो इसमें है, कौन सुख पाया? वो तो ऐसा है कि गौ की सेवा है, वो भी गौ की सेवा उसमें है। क्या सुख मिला? वो सुख क्या अनुभूति करते हैं आप? वो तो उस सुख की क्या अनुभूति करते हैं आप? नहीं, तो उसको कैसा आनंद आदमी ऐसा का? है कि वो अनुभूति को शब्दों में व्यक्त करना हाँ, मुश्किल हाँ, है, पर ये है कि सही हमको ये मालूम पड़ता है कि हम एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, एक बहुत ही शुभ कार्य कर रहे हैं गऊ को। अब गऊ की सेवा ये नहीं है कि ओकेजनली गए, गाय को थोड़ा सा 10 किलो घास खिला दी तो कहा मेरा काम हो गया, ऐसे नहीं होता है। गाय का पूरा देखभाल करना चाहिए। गाय सर्वसमर्थ है, गाय आपको पालती है, आप गाय को नहीं पालते, ये बात तो बिल्कुल जान जाना चाहिए। मगर उसने आपको एक ऐसे रूप में वो बेचारी बैठी हुई है कि तुम आओ मेरी सेवा करो। ऐसे ही भगवान भी, लड्डू गोपाल भी क्या है, अरे वो सर्वशक्तिमान है, पर वो बैठे हुए हैं कि मेरा तुम श्रृंगार करो, मुझे तुम स्नान कराओ, मेरा तुम भोग लगाओ। अब वो सब लेते हैं, ग्रहण करते हैं। तो ये तो इसलिए है कि आपको एक सेवा करने का एक अवसर मिल रहा है। ये सब जितने आध्यात्मिक शक्तियां हैं, गौ माता हैं, भगवान का स्वरूप है, ये सब तो इसीलिए आए हैं ना कि आप सेवा करोगे किसी, आप किसकी सेवा करो? आप राजनेता, कोई अंतर नहीं, ठीक है, कोई अंतर नहीं, बाबा जी का ही। हाँ, गौ के पास जब जाते हैं स्वभाव से, तो उसका शरीर का ऊर्जा वाइब्रेशन आप में करता है, तो उस सुख कैसा आपको अनुभूति होता है? क्या नहीं, उसका ऐसा पता लगता है कि भौतिक जगत के जैसे, भाई अब कोई यार्ड स्टिक तो है नहीं, कोई मीटर नहीं है, कोई थर्मामीटर नहीं है जिससे नाप सकें। शरीर गुदगुदाहट? नहीं, वो सब नहीं। मगर ये है कि अब मैंने ये देखा है कि जब आप गौ सेवा के लिए सतत सेवा करते रहते हैं तो आपके जो कार्य हैं वो बनते चले जाते हैं अपने आप, किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। गुरु का आशीर्वाद और गौ माता का आशीर्वाद वो इतना ज़बरदस्त होता है, इतना पावरफुल होता है कि आपको किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं होती है। ये हमने जब हम सरकार में थे तब भी देखा था। सरकार में एक बार डिपार्टमेंट ने मुझे एक प्रमोशन नहीं दिया, तो ठीक है, हम न्यायालय चले गए। न्यायालय में गए तो कैट में तो हमने वकील अपना किया था, वो साल भर में उन्होंने कह दिया कि इनको प्रमोशन दिया जाए, इनके साथ में अन्याय हुआ है। उसके बाद हमारे डिपार्टमेंट वाले फिर भी नहीं माने, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग होता है वो भी नहीं माना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो हाई कोर्ट में लड़ने के लिए गए। हाई कोर्ट में तो मैंने कोई वकील नहीं किया, मैंने बॉदर भी नहीं किया, मैंने को जो होता है होता रहेगा। हाई कोर्ट ने 1 महीने में वो ख़त्म कर दिया केस, उन्होंने कहा नहीं ऑफिसर को प्रमोशन दीजिए। फिर उसके बाद ये इनका मन फिर भी नहीं माना। मैंने कहा अब तुम्हारा इच्छा है प्रमोट करने की या अभी नहीं है? तो उन्होंने कहा नहीं, अभी हमें सुप्रीम कोर्ट जाना है। मैंने जाइए। तो ये लोग फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए। मैं तो सुप्रीम कोर्ट एक बार भी नहीं गया, मेरा वकील भी नहीं गया। वो अपने आप ही वो रिजेक्ट हो गया, उनका सरकार का केस रिजेक्ट हो गया और प्रमोशन उनको देना पड़ा, एरियर्स का पेमेंट किया उन्होंने। तो ये सब चीज़ें क्यों होती हैं? इसके पीछे कोई शक्ति है ना, कोई हमने कुछ चॉइस कमाई होगी, पुण्य कमाए होंगे, और आशीर्वाद तो बाबा जी का बहुत फलित होता है। बाबा जी का आशीर्वाद मैंने बता रहा हूँ आपको, हमारे बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, IAS अधिकारी हैं, IPS अधिकारी हैं, बहुत आते हैं बाबा के पास। तो हमने ये देखा है कि उनके कैरियर की, वो लोग तो खैर कैरियर के लिए ज़्यादा आते हैं कि मैं ये बन जाऊँ तो मैं वो बन जाऊँ, मैं ये हो जाऊँ वो हो जाऊँ। तो वो उनकी सारी चीज़ें हमने होती हुई देखी हैं, बगैर किसी राजनेता की सिफारिश के। राजनेता की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, मेरिट पे अपने आप काम हो जाता है। ये बड़ी बात है। नहीं, इसके मतलब गाँव को सेवा करना चाहिए। गाय की सेवा तो निश्चित रूप से करनी चाहिए। हमारा तो ये अनुभव है कि गाय की सेवा के बगैर आपका जीवन अधूरा है। अब लोग ये समझते हैं कि पता नहीं ये क्यों चले गए, दिल्ली छोड़ के चले गए। दिल्ली में तो दिल्ली का है, दिल्ली छोड़ के थोड़ी गए, दिल्ली में घर है ठीक है, पर यहाँ आके अब वहाँ दिल्ली में कौन गौ सेवा करेगा? कौन इन शक्तियों के पास में आप कैसे रह पाएंगे? अब भाई यहाँ जो शक्ति है बाबा की, वो हमको बराबर सूचित करती है कि बाबा बताते रहते हैं, अपने उपदेशों में बोलते हैं, वैसे भी बताते हैं कि कब क्या होने वाला है।
अब जैसे योगी जी की गवर्नमेंट थी, अभी इलेक्शन हुआ है अभी 2022 में, कुछ आईएएस अधिकारी आए थे यहाँ पर, वो ऑब्जर्वर थे भदोई में। तो वो आए, बाबा ने उनसे पूछा कि बच्चा क्या हो रहा है इलेक्शन में। तो उन्होंने बताया कि लगता है कि मुलायम सिंह का लड़का जो है अखिलेश यादव, उसकी सरकार बनने जा रही है। अब हमारे सुनने में आया था कि भारत उत्तर प्रदेश की जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी पाला बदलने में बड़ा तेज होती है, वो उधर को भाग रही थी अखिलेश की तरफ भाग रही थी। तो इन लोगों को लग रहा था कि आसुरी शक्तियां जो जमा हो गई हैं, जो तुष्टीकरण वाली राजनीति है, तो बाबा उसको बिल्कुल कभी परमिट करते ही नहीं। उन्होंने हमको पहले ही बता दिया था कि बच्चा, हमने कृष्ण जी को बता दिया है। चलाता कौन है विश्व को? तो भगवान कृष्ण ही चलाते हैं ना। हमने उनको बता दिया है और उन्होंने हमको कह दिया है कि बच्चा, जो लोहे को हम आदेश करेंगे, लोहा जड़ वस्तु है, लोहा मीन्स इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब ऐसा तो नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में किसी ने कोई मैनिपुलेशन कर दिया, कुछ नहीं। मगर अब ये कैसे होता है, ये एक आध्यात्मिक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, जिसको आजकल की भाषा में फिफ्थ डायमेंशन कहते हैं या एक्स फैक्टर कहते हैं। ये एक्स फैक्टर समझ लीजिए, एक्स फैक्टर से लोग समझ जाते हैं कि कोई ऐसी इनविजिबल शक्ति है जो चीज़ों को पलट देती है। अब देखिए, इनकी जीत हुई, योगी जी जीते, ये बात बिल्कुल निश्चित है। आध्यात्मिक हस्तक्षेप उसमें हुआ था, ये बाबा ने स्वयं बताया है, इनके कई मंत्रियों को बताया है। तो गाय की सेवा करते हैं, सुनते हैं कि योगी जी गाय की सेवा तो वो करते हैं, वो गाय के प्रति उनका बहुत भारी झुकाव है। पर सवाल ये है कि ये काम योगी जी के ऊपर ही नहीं छोड़ना चाहिए, सब काम राजनेताओं के ऊपर भी, समाज को भी तो कुछ करना है। सिविल सोसाइटी जिसको बोलते हैं, उनको केवल एक काम करना है, अरे भाई अपने धन का दशांश तुम गौ सेवा में लगाते रहो। गौ सुखी है तो पूरा समाज सुखी है, पूरा विश्व सुखी है, वरना ये लड़ाइयाँ होती रहेंगी, क्योंकि गौ की बहुत निर्मम हत्याएं हुई हैं। तो इसीलिए ये सारा जो है, अब आध्यात्मिक जगत की सर्वोच्च शक्ति है गौ माता, जिसके लिए देवी देवताओं और हमारे प्राचीन राजाओं ने बहुत कुछ किया है। हमारे प्राचीन राजा जो थे, वो तो अपना जीवन तक गौ सेवा में देने के लिए तैयार रहते थे। आपने पढ़ा होगा, हमारे पुराणों में उनकी बहुत कथाएं लिखी हैं। जो देश का शासक होता था, वो गाय की हत्या होना तो दूर, वो अपनी जीवन को समर्पित कर देता था, सब कुछ, अपनी पूरी दौलत उठा देता था राजा, और दौलत में उसकी कमी नहीं आती थी, फिर आ जाती थी। सही में राजा दिलीप ने गौ की सेवा करके संतान पाया। राजा दिलीप ने, ये सत्य कहानियां हैं, वो राजा दिलीप ने अपने आप को ही ऑफर कर दिया शेर के सामने। उसने कहा तुम मेरी गाय को छोड़ दो, तुम मुझे खा लो। तब शेर जो है वो भगवान के रूप में थे। ये माइथोलॉजी नहीं है, ये तो जो हमारे अंग्रेजी इतिहासकार आए, हम लोग अंग्रेज़ों की गुलामी जो किए, उन्होंने हमारे सनातन धर्म की बहुत सारी चीज़ों को बहुत डैमेज किया है। उसकी वजह से लोग इसको कल्पित काल्पनिक बातें समझते हैं, जो कि मूर्खता की बात है। ये आपके जिसको हम माइथोलॉजी कहते हैं, ये वेद और पुराण, ये पूर्ण सत्य है। और ये जो आप इतिहास पढ़ते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, ये बकवास है, ये माइथोलॉजी है, ये मिथ है। जिसमें मिथ क्या होता है? मिथ ये है कि जो सच्चा नहीं है। सच्चा क्या है? वो कहते हैं कि भाई वो फलाने राजा थे, वो फलाने सुल्तान थे, फलाने बादशाह थे, फलाने सम्राट थे, उन्होंने ये किया। उन्होंने कुछ नहीं किया, जो कुछ भगवान ने करवाया वो उन्होंने किया। जो करने वाले हैं वो तो अदृश्य जगत में बैठे हुए भगवान कृष्ण वही सब कराते हैं, उनकी लीला के रूप से होता है। अब उन्हीं की लीला है कि अखंड भारत का निर्माण होगा, कोई रोक नहीं पाएगा उसको, कोई नहीं रोक सकता। अरे भाई मोदी जी हैं, बाबा ने जैसे बताया है, मोदी जी, योगी जी और श्री मोहन भागवत जी, ये इन तीनों के बहुत बड़े नेता बनने की फाउंडेशन हमारे बाबा जी के द्वारा ही, इनकी आध्यात्मिक ऊर्जा से इसी आश्रम में हुई है। वो इस बात को जाने या ना जाने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इस बात को कोई रिकॉग्नाइज करे या ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा बाबा का उद्देश्य क्या है? बाबा का उद्देश्य है अखंड भारत का निर्माण होना चाहिए। उनको इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई इस बात को जाने या ना जाने। हमने कई बार कहा, मैंने कहा बाबा जी, राम जन्मभूमि का जो लिबरेशन है, वो उसके जो मूल आर्किटेक्ट हैं वो तो देवराहा बाबा और आप हैं। अच्छा, वहाँ पे आपका कोई नाम लेता ही नहीं है, तो उन्होंने कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हम लोग इसलिए थोड़ी हैं, हमें तो इस बात का प्रसन्नता है कि राम जन्मभूमि मुक्त हो गई 500 वर्ष की लड़ाई के बाद, और उस पर भव्य मंदिर बन रहा है। और वो कह चुके हैं
कि योगी जी की सरकार को लाने का मूल कारण यही था कि राम जन्मभूमि पर जो बहुत विशाल मंदिर बन रहा है वो बराबर निरंतर बनता रहे। कोई और चीफ मिनिस्टर होता वो उसमें अड़ंगे लगाता, ये तुष्टीकरण वाले लोग होते अड़ंगे लगाते, ये तो सब जानते थे। रुकता है नहीं रुकता, अड़ंगे लगते रहते, रुकता तो नहीं, पर वो है कि क्यों ऐसा हो, इसीलिए इन लोगों को गद्दी पे बिठाया गया है। गद्दी पे बिठाने वाली शक्तियां हैं। अब हम लोग आजकल की जो सिस्टम है उसमें पढ़ते हैं तो वो ये तो इसका बिठाया हुआ है, उसका बिठाया हुआ है, प्रजा के द्वारा बनाए हुए हैं। वो सब बातें अपनी जगह हैं, वो सब बातें अपनी जगह हैं। अभी को डप हाँ, तो ये है। एक घंटा कौन